नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी नेट इतिहास का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 21 है। अब की बार नेट जरा दोस्तों टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो जरा पक्का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सुरेश कुमार जी, वेलकम। और मोहन शर्मा जी, वेलकम आपका। अमीन जी, वेलकम। अफरोज जी, वेलकम। साइमा जी, वेलकम। सुंदर कुमार जी, वेलकम। निवास शेखर जी, वेलकम। शिवानी विक्टोरिया जी, वेलकम। ज्योत्सना महतो जी, वेलकम। हिस्ट्री ज्ञान जी, वेलकम। मीना कुमार जी, वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जब 4 बार नेट पास। तो हमारा नंबर है 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। ज्योति काजला जी, वेलकम। धनराज चौधरी जी, वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है, आज थोड़ा स्तर कम है इसका पेपर का। ठीक है, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? पहला अकबर, शाहजहां, बाबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? आपके सामने 10 सेकंड है। ठीक है, आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। कोल जी, वेलकम आपका। अमिता राणा जी, वेलकम। दोस्तों, पहले सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। ठीक है, सुरेश कुमार जी, वेलकम। राजू कुमार जी, वेलकम। ठीक है, बढ़िया सवाल था दोस्तों। वैसे आज का बता रहा हूँ थोड़ा लेवल थोड़ा डाउन है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? पहला जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और चौथा है अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। दोस्तों, दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों, इनका जो नाम है जैसे जहीरुद्दीन है, नसीरुद्दीन है, जलालुद्दीन, दोस्तों इनको याद रखना। एक बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल कि इसको क्या बोलते थे। ठीक है, तीसरा सवाल, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? विभा तिवारी जी, वेलकम आपका। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? राहुल जयदेव जी, वेलकम आपका। तो दोस्तों, सही आंसर है तीसरे सवाल का ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ को उल्लेख किया उसने। चौथा सवाल आपके सामने, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? बेलो लोधी,
सिकंदर शाह, शेर शाह और इस्लाम शाह। यह उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक से ए अधिक हैं। ठीक है, एक से अधिक हैं। अलका सिंह जी वेलकम। क्योंकि देखो इस्लाम साहब भी है इसमें। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी भी है। ठीक है, शेर साहब भी है और उसका बेटा जो था इस्लाम साहब। ठीक है, ये दोनों जो है एक से अधिक है इसमें। ई ऑप्शन ठीक है। पांचवा सवाल आपके सामने, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533 या 1536? एस शेखावत जी आपका वेलकम। अलका सिंह जी वेलकम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ठीक है, पांचवा सवाल आपके सामने है। तो दोस्तों पांचवें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1532 में किया था। ठीक है, 1532 में। छठा सवाल आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह? रंजीत कौर जी वेलकम आपका। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के द्वारा किया था। ठीक है, हुमायूं के द्वारा। सातवां सवाल, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या करेंसी प्रणाली में सुधार? सुनीता कुमार जी वेरी गुड, क्या बात है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों शेरशाह सूरी ने राजस्व सुधार भी किए थे, प्रशासनिक भी किए थे, सैनिक भी किए थे और करेंसी प्रणाली में उसने सुधार भी किए थे। ठीक है, आठवां सवाल आपके सामने, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? पहला सैसाराम, पटना, जौनपुर या लाहौर? फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों सही आंसर है आठवीं का सी, जौनपुर से की थी। ठीक है, कहां से की थी? जौनपुर से। नौवां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में मलिक सरवर,
जफर खां, दिलावर खां गोरी और अलाउद्दीन हसन। सेकंड में गुजरात सल्तनत, बहमनी सल्तनत, जौनपुर सल्तनत और मालवा सल्तनत। राजेश सिंह जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मलिक सरवर, जौनपुर, जफर खां, गुजरात, दिलावर खां गोरी। ऑप्शन नंबर 4 मालवा और अलाउद्दीन हसन दोस्तों ये थे बहमनी राज्य के संस्थापक। 10वां सवाल आपके सामने कथन ये है, राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने में पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण, क्योंकि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। दीपक जी गुड इवनिंग, वेलकम। तो दोस्तों 10वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 11वां सवाल आपके सामने, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराज ही थे और शहर के भीतर एक तुर्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। ये उदाहरण किसका है? के नीलकंठ शास्त्री, वर्टन स्टाइन, ए कृष्णस्वामी और इरफान हबीब का। संजय कुमार जी वेलकम। दोस्तों 11वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वर्टन स्टाइन लिखा था ये। 12वां सवाल अभिकथन ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। तर्क, बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे। संजय जी कह रहे हैं आवाज टकरा रही है। कहाँ टकरा रही है? पहाड़ से। संजय जी, शांतानु भास्कर जी वेलकम। तो दोस्तों 12वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि ये विजयनगर के बारे में बात कर रहा है और वह बहमनी सल्तनत के बारे में बात कर रहा है। इसलिए दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं
परंतु जो है ए की जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप ए लगा रहे हैं परंतु ए दोस्तों तर्क मतलब था क्योंकि लगाए तब तर्क का आपको उत्तर मिल जाएगा। 13वां सवाल, देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? नुनीस, अब्दुल रज्जाक, निकोल कोंटी या डी बारबोसा का? इंद्रमणि मिश्रा जी वेलकम। समान जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 13वें सवाल का जो सही आंसर है ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रज्जाक ने कहा था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने कहा था। 14वां सवाल आपके सामने, बहमनी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बहमनी शासक फिरोज को उसके सूफी संत गेसुदराज से सैतरे के कारण बाली का जाता था। दूसरा, फिरोज बहमनी को विजयनगर के शासक देवराज प्रथम ने पराजित किया। तीसरा, अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने अपनी राजधानी का गुलबर्गा से वारंगल स्थानांतरण किया। चौथा, अहमद शाह बहमनी फर्स्ट ने खगोल शास्त्र के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और दौलताबाद के समीप एक वेधशाला का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, कौन सा ये सही है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? 3 गलत है इसमें और 1 ठीक है। दोस्तों 14वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह बहमनी को विजयनगर के शासक देवराज प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, 15वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, करोड़ी, मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी। दूसरा, खालसा, वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। तीसरा, तरफदार, बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सुविधा। और चौथा है पेवा की राजस्व का जागीर में आवंटन। दोस्तों 15वें सवाल का जो सही आंसर है यानी सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेवा की दोस्तों राजस्व का जागीर में आवंटन नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है और बाकी सब ठीक है। 16वां सवाल, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृतांत दिया है। रॉल्फ फिंच, निकोल कोंटी, निकितन या एफ नुनीज? कुलदीप माली जी आपका वेलकम। शाम यजवंशी जी वेलकम आपका। दोस्तों 16वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, काफी गलत कर रहे हो भाई, इतने हल्के हल्के सवाल हैं यार, फिर भी क्या कर रहे हो आप लोग? इतने हल्के हल्के सवाल हैं और फिर भी आप जो है गलत कर रहे हो। दोस्तों वैध विदेशी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य के वृतांत दिया दोस्तों, वो है ए निकितिन। ठीक है, कौन सा है? निकितिन।
17वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में सिक्के का नाम, सेकंड में राज्य जहां सिक्के चलते थे। महमूदी सिक्का, रुपया सिक्का, पगोड़ा सिक्का और टंगा। ठीक है। सूर राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और गुजरात सल्तनत। ज्योति काजला जी आप, मैं देख रहा था कि आप गलत लगाया आपने, अब ठीक किया है। अंजलि राय जी वेलकम। समाजी बोलिए निकिता, वेरी गुड समाजी। तो दोस्तों 17वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों महमूदी जो सिक्का था वो चलता था गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है आते रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाता हूँ मैं, इस बात नहीं कि भाई नहीं आएगा, ये जो अच्छा सवाल है वो ही लाता हूँ मैं। महमूदी सिक्का चलता था दोस्तों गुजरात राज्य में। रुपये चलता था सूर राज्य में, क्योंकि जो शेरशाह था उसमें तो चांदी का रुपये चला था। ठीक है, पगोड़ा सिक्का जो था दोस्तों वो चलता था विजयनगर में। और टंका आपको सभी को पता होगा दोस्तों, इल्तुतमिश ने चलाया था दिल्ली सल्तनत में। 18वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में विदेशी यात्री और सेकंड में शासक। तो सूची फर्स्ट में अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, सिंधी अली रईस और विलियम फिंच। ठीक है, और सेकंड में शासक अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर और देवराय सेकंड। बॉयज को क्या हो गया है, मैं देखता हूँ एक बार जरा सुनकर। दोस्तों ये बॉयज जो है ना, कि मैं कोई बाहर हूँ बाहर। ठीक है, तो इसलिए बॉयज थोड़ी दिक्कत कर रही होगी। मैं बाहर हूँ तो ये जो है अभी सही तरीके से मेल नहीं खा रही होगी। छत पर हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी दिन निकल रहा है तो शोर थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसी हवा चल रही थोड़ी सी। तो दोस्तों 18वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 18 में कहा, यानी कि अब्दुल रज्जाक जो था दोस्तों वो देवराय सेकंड के दरबार में। ठीक है, इब्न बतूता आप सभी जानते हो दोस्तों, वो फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सिंधी रईस अकबर के काल में दोस्तों, और विलियम फिंच ये आया दोस्तों जहांगीर के काल में। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राग उषा काल में गायन योग्य माना जाता है? भैरव, दरबारी, जौनपुरी और यवन। दोस्तों ये हमने अपने बैच में करा दिया है। देखता हूँ हमारे बैच के जो सभी साथी हैं वो सही करते हैं नहीं करते हैं। विभा तिवारी जी आपने लगाया है ए। शांतन जी ए। अच्छा, अभी तक ए लगाया है सबने। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम भी है भैया आपके पीछे चलते चलो। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20वां सवाल, किताबे नवरस या किताबे नवरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी किसके द्वारा रची गई थी? पहला इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बुरहान निजाम शाह, इब्राहिम कुतुब शाह या बल्लाल तृतीय। दोस्तों बढ़िया सवाल है। किताबे नवरस में उपलब्ध कविताएं जो विभिन्न रागों में गायन हेतु थी किसके द्वारा रची गई थी? 20वां सवाल है ये। वेरी गुड। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है,
इब्राहिम अली शाह द्वितीय। सुंदर कुमार जी आपका जो मेंबरशिप था वो अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। 21वां सवाल, राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने अवस्थल पर किया था? सरखेज, सिद्धपुर, ईडर या असावल, ठीक है। राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने अवस्थल पर किया था? दोस्तों 21वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर 4 असावल, ठीक है दोस्तों, असावल। 22वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? कश्मीर, जौनपुर, नेपाल, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में अधिग्रहित कर लिया था? सेनापति जी वेलकम आपका। अरुण जी, दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर का। 23, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र तारीख रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दौलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? बंगाल, जौनपुर, कश्मीर या बीजापुर। दोस्तों 23वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर को, ठीक है दोस्तों, कश्मीर। 24वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर पश्चिम भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख हैं। दूसरा, साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बरनी तथा इस्लामी मत समकालीन थे। तीसरा, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक्य शासक था। लक्ष्मी जी वेलकम आपका। तो दोस्तों 24वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तीसरा तो बिल्कुल गलत है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ठीक है और इसका दूसरा ठीक है, ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। दूसरा, तैमूर द्वारा दिल्ली को लूटा। तीसरा, हाजी मौला का विद्रोह।
और चौथा है अहमदाबाद की स्थापना। मोहन शर्मा जी कह रहे हैं भीमदत्ता था, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। दोस्तों 25वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले था हाजी मौला का विद्रोह 1301 ईस्वी में, ठीक है, और उसके बाद में जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति जो हुई थी दोस्तों, हुई थी 1357 में, ठीक है, 1357। उसके बाद में आप जानते होंगे तैमूर द्वारा दिल्ली को लूटा जाना, ठीक है, 1398 में, ठीक है। और दोस्तों अहमदाबाद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1412 या 13 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 26वां सवाल, कश्मीर के जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का इस भाषा में अनुवाद किया गया था, उर्दू, फारसी, पश्तू या अरबी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी में की थी उसने, ठीक है, फारसी में। 27वां सवाल, भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इल्मुल हिसाब, सिंध हिंद, किताबुल सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत। सन एस जी वेलकम आपका, मीरा कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों 27वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, वह दोस्तों इल्मुल हिसाब, इल्मुल हिसाब। आप 27वें का डी क्यों लगा रहे हो भाई? अरे डी तो नाम है ही उसका, ब्रह्म सिद्धांत, अब ब्रह्म सिद्धांत ही लगा रहे हो। 28वां सवाल, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर और गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी विजय का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों 28वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी। गुजरात को दोस्तों 1258 में जीता था उसने, ठीक है, रणथंभौर को 1301 में, चित्तौड़ को जीता था
1303 में और मालवा को 1305 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल आपके सामने कथन है, कुषाणों के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए। कारण, क्योंकि तुर्की ने भारत में चूने का घड़ा तैयार करने का तकनीक का आरंभ किया था। ज्योति शर्मा जी वेलकम आपका। ब्रांच हेड जी वेलकम। दोस्तों 29वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। 30वां सवाल आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत में किस्मत खोते क्या था? पहला, गांव के मुखिया को राज्य की ओर से किया गया नगद भुगतान। दूसरा, खोत को आवंटित गांव। तीसरा, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। और चौथा, खोतों एवं मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि पर निर्धारित राजस्व। प्रवीण बानू जी आपका वेलकम। ज्योति बब्बर जी वेलकम आपका। कविता बरवाल जी वेलकम आपका। आवाज धीमी है जी, आवाज हमारी धीमी है, क्या करें। तो दोस्तों 33वें सवाल का जो सही आंसर है, 30वें सवाल दोस्तों 30वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या था? गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। 31वां सवाल आपके सामने है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरती हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? पहला, वर्नी, इब्न बतूता, मिनाजुद्दीन सिराज या अमीर खुसरो। दोस्तों हमारी आवाज धीमी इसलिए है क्योंकि हमें वीडियो बनाते काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, जब 16 को हम समझ रहे थे एग्जाम है तो हमने दिन में दो बार बहुत लंबी लंबी वीडियो लाए हम। अपना गला थोड़ा खराब कर लिया। ठीक है। तो अब जो है, अब आयोग ने फिर बढ़ा दिया। तो अब जो है मैं सोच रहा था भाई 15 तारीख को लास्ट वीडियो होगी हमारी, परंतु ऐसा लगता है भाई क्या करें, गला। तो दोस्तों 31वें सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। 32वां सवाल आपके सामने, अमीर खुसरो ने नुसिफिर की रचना की। पहला, अलाउद्दीन की प्रशंसा में, भारत की प्रशंसा में। तीसरा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की प्रशंसा में। चौथा, इस्लाम के पैगंबर की प्रशंसा में। साइमा जी, जल्दबाजी के चक्कर में मेरा गला खराब हो गया है। तो ऐसा करना, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बाद में कर लेना। दोस्तों 32वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रशंसा में। ठीक है, 33, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन, मोहम्मद तुगलक के अधीन, फिरोज शाह तुगलक के अधीन और चौथा है सिकंदर लोदी के अधीन। दोस्तों हमारे पास में माइक भी है, परंतु लैपटॉप में माइक जो है काम नहीं करता है।
इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये माइक का जो ये जो लैपटॉप का माइक है, कुछ आवाज आपको जैसी आ रही होगी ऐसी आती है इसमें। दोस्तों 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। ठीक है, 34वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण उपायों के विषय में सूचना नहीं देता? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, मिनाज सिराज या अमीर खुसरो? दोस्तों 34वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, 34वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मिनाज सिराज। 35वां सवाल, प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? सदरुस सद्र, राबत अर्ज, नायब मामालिक या अमीर कोही? अच्छा साइमा जी, हम गार्गल करें? अच्छा चलो आज देखते हैं, आज लाते हैं मार्केट में। दोस्तों 35 का जो सही आंसर है, ठीक है, 35, प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड है राबत ए अर्ज। ठीक है, राबत ए अर्ज। 36 है, भारतवर्ष में सच्चे गुम्बद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट स्थापत्य या इमारत है? गोल गुम्बद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा या अलाई दरवाजा? दोस्तों मैं डेली कहता हूं कि भाई आप फीडबैक दिया करो, ठीक है, परंतु आप में से आधे जो है वो कुछ कोई बात सुनते ही नहीं है। भाई क्या करें, देखो हम भी दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई इतना फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरे दिन में मैं बताऊं आपको 10 से 20 रुपए की कमाई होती है बस हमारी, इतनी कोई। दोस्तों आप बना कर देखो, जब पता पड़ेगा कि कितनी कमाई होती है। आप सोचते होंगे कमाई होती है। दोस्तों हम तो आपके बस फीडबैक की भूखे हैं। ठीक है, फीडबैक, आप फीडबैक जो है, वीडियो जब खत्म हो जाया करे तो उसके जस्ट 5 मिनट बाद में कमेंट बॉक्स फीडबैक के लिए खुलेगा। दोस्तों आप फीडबैक दे देगा दोस्तों आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आप फीडबैक नहीं देते हैं, दे दिया करो भाई। सुबोध पंडित जी आपका वेलकम। दोस्तों 36 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा। 37, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलियों वर्ग तक सब पर भूमि कर की समान दर लागू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? मोहन शर्मा जी कह रहे हैं हम रोज देते हैं। धन्यवाद मोहन शर्मा जी, आप देते हैं जी। देखो दोस्तों देना चाहिए भाई, कैसा वीडियो है। हम देखो मेहनत करते हैं आपके लिए भाई, आपका फर्ज बनता है कि फीडबैक तो देना चाहिए। जब वीडियो खत्म हो जाए उसके जस्ट 5 मिनट बाद आप दोबारा उस वीडियो को खोलें और कमेंट बॉक्स 5 मिनट बाद खुलता है। ठीक है, ताकि दोस्तों आपका जो कमेंट है आने वाले बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक बने। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 38, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए: मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर और गुजरात। संजय कुमार जी आप रेस दे रहे हैं, धन्यवाद आपका। दोस्तों देखो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई, पता है दोस्तों, जैसे
आप देखो, बड़े मोटी बात बता रहा हूँ मैं कि लोग बाग क्या करते हैं, मतलब से वीडियो देखी और छुट्टी नहीं देते हैं। दोस्तों अगर आप मतलब से ही देखते हैं वीडियो, तो दोस्तों कल से हम या परसों से हम मेंबरशिप मोड में चलाएंगे, ठीक है। तो आप देख नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा है। दोस्तों आप हमें प्यार से बोलते हैं दोस्तों कि हम इतनी कमाई नहीं होती है कि आपको जो है हम अपना खर्चा भी चला सकें, ठीक है। बस ये है कि जी लक्ष्मी जी आप देते हैं, मुझे पता है। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात 1298, ठीक है। रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1302 या 3, और मालवा 1305, ठीक है। 39, मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गैसुद्दीन तुगलक। दोस्तों एक वीडियो को मैं बताऊं आपको, कम से कम अब 4 से 5 लोग देख रहे हैं, और देखो फीडबैक कितने का आ रहा है, 20 सदस्य, यानी कि मतलब 20 लोग ही एक्टिव हैं। इसका मतलब दोस्तों 44 तो हमारे मेंबर हैं जो जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। अगर हम पब्लिक मोड में चला रहे हैं और आपका दोस्तों एक कमेंट नहीं आ सकता फीडबैक के नाम पर, तो दोस्तों क्या फ़ायदा बताइए चलाने से। इससे बढ़िया ये है कि हम अपने जो मेंबर हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, उनको ही चलाएं, तो कुछ उससे बढ़िया वो फायदा हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों 39 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 30 38, 39 और 40। दोस्तों 40 सवाल, 40वां सवाल है, निम्न में से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अलाउद्दीन ने प्रभुसत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा। दूसरा, अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य वस्तुत खलीफा को सम्मान नहीं देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। तीसरा, अलाउद्दीन द्वारा यामीन उल खलीफा नासिर अल अमीर उल मोमिनीन की पदवी ग्रहण स्वयं को खलीफा से श्रेष्ठतर दर्शाने हेतु था। दोस्तों जो भी फीडबैक देते हैं मैं सबका बैक करता हूँ, ठीक है, रिप्लाई करता हूँ। मुझे पता है कौन कौन देते हैं, ऐसी बात नहीं है। निम्न में से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? धनराज चौधरी जी, ज्योति काजा जी, आप दोनों ही बेस्ट हैं। आप ध्यान दीजिए सवालों की तरफ, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, मुझे पता है। दोस्तों सही आंसर है 40वें का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 41वां सवाल आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन आरंभ के कुछ वर्षों उपरांत सार्वजनिक असंतोष तथा विद्रोह के कारणों पर विचार किया तथा इनके 4 कारणों की पहचान की। निम्न में से कौन से कारण पर उसका ध्यान नहीं गया? पहला, राजा का अपनी प्रजा की अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया था। दूसरा, अमीरों की मदिरापान की गोष्ठियां षड्यंत्र की पृष्ठभूमि थी। तीसरा, अत्यधिक संपत्ति ने दुशक्ति तथा कुविचारों के लिए पर्याप्त समय दोनों प्रदान किए। और चौथा, नौकरशाही द्वारा आरोपित दमन ने प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए मजबूर किया। दोस्तों समझना इस बात को पहले, ठीक है, अच्छा सवाल है। रिचा सिंह जी वेलकम आपका। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों डी जो है उस पर अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान नहीं गया था, जबकि पहले पर गया था, ठीक है, दूसरे पर गया था और तीसरे पर गया था। और इसलिए दोस्तों उसने जो है
इन पर पाबंदी लगा दी थी। 42 बटाई, गल्ला बख्शी अथवा माउली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुत ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी। कुल पैदावार के आधार पर, फसल के एक औसत आकलन के आधार पर, तीसरा पैदावार की पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के आधार पर, और चौथा आपसी समझौते कबूलियत के आधार पर। दोस्तों हमने एक बैच शुरू किया है कल से 20 तारीख से, ठीक है। 10 से 12 का बैच होगा, वो 10 से 11 और 11 से 12। तो दोस्तों केवल हिस्ट्री का जो बैच होगा, ठीक है, उसमें 18 दिन का 54 टेस्ट होंगे दोस्तों। उसका 300 रुपये का शुल्क है। और पेपर फर्स्ट का भी हमने नया बैच शुरू किया है, उसका भी 300 रुपये का शुल्क है, ठीक है दोस्तों। आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 8755475312। दोस्तों पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा इन 18 दिनों में। जो नए हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुल पैदावार के आधार पर। 43 निम्न में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल पर लागू नहीं होता? मुकदमों पर नियंत्रण, राजस्व वसूली के लिए भूमि की माप करना, एक गुप्तचर तंत्र, चौथा है कृषि के विकास के लिए तकाबी ऋण प्रदान करना। आरती पटेल जी वेलकम आपका। दोस्तों 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कृषि के विकास के लिए तकाबी ऋण प्रदान करना। ये दोस्तों 44वां सवाल सूची फर्स्ट को सेकंड से जाना। सूची फर्स्ट में लेखक, सेकंड में पुस्तक, अलबरूनी, मिनाज उसराज, फिरदौसी, अमीर खुसरो। दोस्तों बहुत ही हल्का सवाल है। सायनामा न्यूज़पेपर, तहकीक उल हिंद, तबकात नासरी। सायमा जी आज भी 50 क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। दोस्तों 44 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी, तहकीक या हिंद, तवाइक हिंद, ठीक है, मिरासराज, तबकात नासरी, फिरदौसी, सायनामा, अमीर खुसरो, न्यूज़पेपर। 45 अवधर्मी को अवधर्म, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय को गुलाब पंखुड़ी का पराग प्रिय होता है। यह कवित किस मध्यकाल लेखक द्वारा रचा गया? अमीर खुसरो, अबू फैजी, अबुल फजल या लाहौरी। तो दोस्तों 45वें सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमीर खुसरो ने कहा था ये, ठीक है, अमीर खुसरो ने। 46 दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में एक बताया है? पहला मान्यखेट के राष्ट्रकूट, बातापे की चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और चौथा है कोंकण के मौर्य। ठीक दोस्तों
46वां सवाल है, 50 सवाल है आज। दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? दोस्तों सही आंसर है 46वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, मान्य खेत के राष्ट्रकूट। 47 तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही सिंपल सवाल है। जयाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, जयाउद्दीन बरनी, शमस सिराज अफीक, शमस सिराज अफीक तथा इसामी तोताए शमस सिराज अफीक तथा मिनाज सिराज। दोस्तों फीडबैक में आप अपने नंबर कितने ठीक गए हैं और हमारी कैसी वीडियो लगी आपको। दोस्तों वीडियो खत्म होने के 5 मिनट बाद आपका फीडबैक लिया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कौन कौन फीडबैक देते हैं आज। दोस्तों मैं समझूंगा कि आप भाई अगर फीडबैक देख रहे हैं तो ठीक है भाई, वरना आप मैं सोचूंगा कि मतलब कि बस ये है कि दोस्तों 47 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जयाउद्दीन बरनी तथा शमस सिराज अफीक। 48 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव डाली? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, सरसूरी या अकबर? दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दोस्तों सही आंसर है सिकंदर लोधी, 1504। 49 ग्रंथ और लेखक उपमित भव प्रचन कथा, उद्योतन सूरी, पद्म पुराण, रविशेण, द्रव्य परीक्षा, ठक्कुर पेरू और यशस्वी कल चंपू सोमदेव। दोस्तों कौन सा सुमिलित नहीं है? दोस्तों 49 का जो सुमिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और हमारा आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? फ्रांसिस्कांस, डोमिनिकान्स, जेसुइट और दोस्तों प्रोटेस्टेंट मिशन। दोस्तों ये मैंने एक बार पहले भी लाया था दोस्तों, मैंने गलत आंसर दिया था उसका, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैं, ठीक है। मैंने पहले इसका आंसर जो है मैं गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। दोस्तों सही आंसर है 85वें का ऑप्शन नंबर सी, जेसुइट। दोस्तों ये पुर्तगाली थे, ठीक ठीक दोस्तों। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों आपका फीडबैक जो है हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और मैं जैसे ही वीडियो खत्म करूँ दोस्तों 5 मिनट बाद फीडबैक के लिए कमेंट खुलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपने जो कितने नंबर सही है आपके वो देना, और हमारे कैसी वीडियो लगी आपको वो आप कमेंट करके देना। दोस्तों मैं देखता हूँ कौन कौन जो है एक्टिव मेंबर हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।